हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी 9th की वर्कशीट आ रही हैं। अब आपको पहले भी बता दिया था मैंने कि जब वर्कशीट का जब एंड का मंथ आएगा तो उसके बाद जो वर्कशीट आपकी आई होंगी तो उसके बाद आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट में मतलब ये आपको पता लग जाएगा कि आपने जो वर्कशीट करी है वो कितनी ईमानदारी से करी है, कितने अच्छे से उसे सीखी हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका टेस्ट होगा। तो ये आपका टेस्ट है। तो ये आंसर जो मैं आपको इसमें बताऊंगा ये आप पहले अपने आप करना और फिर देखना कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, तो बस इसीलिए गाइडेंस देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 9th क्लास की जो साइंस का जो असेसमेंट है हिंदी मीडियम का, उसकी ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, बाकी इसमें मैं अच्छे से आपको कंसेप्ट भी क्लियर करूँगा ताकि जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। जो फाइनल टर्म की जो और जो आपके हाफ ईयरली के जो पेपर होंगे उसमें भी आपके MCQ भी आएंगे, है ना। तो उसमें आपके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रह जाएगी। बाकी मैंने बहुत सारी MCQs की वीडियो पहले भी बनाई हुई हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मैं रेगुलर जो है वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पत्तियाँ आमतौर पर डैश की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती हैं। तो पत्तियाँ का जो हरा रंग होता है ना वो किसकी वजह से होता है, आप सबको पता है। जिसको पता है एक्सीलेंट, क्लोरोफिल। बस अपना आंसर मैच करते चले जाओ। ठीक है, दूसरा है, इनमें से कौन सा रंध्र का कार्य है। रंध्र मतलब होता है जो पत्ती होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उसे रंध्र कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं, इंग्लिश में भी आप सुनना। तो ये कह रहा है कि जो रंध्र है उसका काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण का काम है या मिट्टी से पानी को शुद्ध करना है। पत्ती पानी मिट्टी के अंदर तो होती नहीं जो वहाँ से शुद्ध करेगी, इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल सही, आप सबने सही बताया होगा, गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या था, क्लोरोफिल। दूसरे वाले का क्या था, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि जो पत्ती के अंदर जो फालतू पानी हो जाता है ना पेड़ में, तो पत्ती के थ्रू सारा पानी भाप बना के उड़ा दिया जाता है, ये होता है। और गैसों का आदान प्रदान मतलब ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का आना पत्तियों के अंदर। चलो, उसके बाद थर्ड, जल प्रदूषण को कम करने के लिए आप इनमें से क्या करेंगे बताएं। अगर आपको पानी के प्रदूषण को रोकना है तो आप इनमें से क्या करेंगे, नदी में कपड़े धो देंगे या जानवरों को नदी में नहला देंगे, या सी जो जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार। मतलब जितनी भी नदियाँ हैं उनमें अगर आप पानी डाल रहे हैं नाले का, उसको पहले साफ़ करके डालेंगे। बिल्कुल सही, तभी सही रहेगा। तो इसका सी आंसर है। बहुत ईजी था और मुझे पूरी उम्मीद है आपके सारे आंसर सही होंगे। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपके कितने सही थे। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज चेक हो रही है। ठीक है, वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बस जो बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, बाकी आपको खुद ही ईमानदार से करना है और अपना चेक आप खुद ही कर सकते हैं। चौथा है कि जंतु कोशिका में उपस्थित होता है क्या, कोशिका वृत्ति। ये चैप्टर नंबर 5 से है। ठीक है, साइंस में। तो ये कह रहा है कि जो जंतु कोशिका होती है इनमें से जंतु कोशिका में उपस्थित होता है क्या, कोशिका वृत्ति, कोशिका झिल्ली, बड़ी रिक्तिका या क्लोरोप्लास्ट। देखो ये पादप कोशिका में होते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी जो कोशिका भित्ति है ये भी किस में होती है, आपकी पादप में होती है। कोशिका जो झिल्ली होती है ये आपकी किस में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में। चलो, उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये सबको पता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और ईजी था। ये कह रहा उस धातु की पहचान करो जो आपके जो घर का जो रूम टेम्परेचर है ना उस पर लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, तो आपने तत्व और यौगिकों के मिश्रण के बारे में पढ़ा होगा, है ना, सेकंड चैप्टर में। तो उसी से रिलेटेड है। तो मरकरी उसका आंसर है। मरकरी जो होता है ना वो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है, धातु को पीट कर पतली चादर में बदलने के गुण को क्या बोलते हैं। देखो जो तन्यता होता है उससे तार बनाई जाती है। आघात वर्धिता का मतलब उसकी पतली शीट बनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आघात वर्धिता। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे क्या करते हैं, जो ऑप्शन आता है केवल उसको याद कर लेते हैं, जो उसके और पार आर पार के जो होते हैं वो चीज़ें नहीं समझते। तो पेपर में थोड़े सेम क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन चेंज हो के आएगा। आपको तन्यता का मतलब पता होना चाहिए कि पतली पतली तारे बनाए जा सकें। आघात वर्धिता मतलब होता है इसकी पतली शीट बनाई जा सके। ठीक है, चालकता मतलब होता है इसमें से करंट पास हो जाए। ठीक है, सोने में जिसमें आवाज़ उत्पन्न हो, ये सारे धातु के गुण होते हैं। लेकिन चादर कौन बनाएगा, आघात वर्धिता। ठीक है, अब ये कह रहा है सल्फर क्या है, अधातु है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये कलरलेस होती है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल। और अम्ल को मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, भीमराव अम्बेडकर। जो अम्ल होते हैं वो ब्लू से रेड हो जाए तो उसे एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर हमें अम्ल का चेक करना है तो वो क्या करेंगे, नीले को लाल कर देंगे तो एसिड है ना। भीमराव अम्बेडकर से याद रख लेना। ठीक है, हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी उनसे याद रख लेना, ब्लू रेड एसिड। ब्लू से रेड हो जब एसिड है। तो इसने बोला है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, तो इसका क्या आ जाएगा, बी,
अम्लीय ऑक्साइड जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है, ब्लू से रेड कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जब दोनों अभिक्रिया करेंगे जो बनेगा वो क्या है, एसिड है या बेस है, तो एसिड है। चलो उसके बाद ये जो क्षारीय होता है इसे हम बेस बोलते हैं, जो कसैले होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक याद कर लेंगे ना ब्लू से रेड, तो दूसरा वाला उसको उल्टा कर देंगे, रेड से ब्लू हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। चलो अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी आप अम्लीय वाला याद रख लेना, ठीक है। दूसरा उसका उल्टा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा था कौन वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, बताओ किससे प्रदूषण नहीं फैलता। सब जानते हैं, पेड़ लगाएं वायु प्रदूषण भगाएं, है ना, तो आप सबको पता ही होगा आंसर। चलो और लास्ट है कि कौन सा एक कोश के जीव नहीं है। देखो जो जीव होते हैं ना उनको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोश के जीव जिसमें एक ही कोशिका होती है, और मल्टी सेलुलर जिसमें एक से ज़्यादा होती है। हम जो मनुष्य है ना, हमारे में बहुत सारी कोशिकाएँ हैं, ठीक है। तो जैसे चींटी है उसके अंदर भी बहुत सारी हैं। पैरामीशियम, ठीक है, इसमें एक कोशिका है। अमीबा इसमें एक है, यूग्लिना इसमें एक है। तो इसने पूछा क्या है कि इसमें एक कोश के जीव नहीं है, तो आप समझ गए चींटी, ठीक है। तो जो चींटी है वो क्या है, एक कोश के जीव नहीं है, ठीक है। तो ये हिंदी में रही, और आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि आपके कितने सही थे। अगर आपके 10 में 10 सही थे, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, 9 है तब भी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 8 वाले थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दें पढ़ाई में, ठीक है। और ये आपको ईमानदारी से ही करना था, बस ये इसलिए बनाया गया था ताकि एक तरह से गाइडेंस मिल जाए, आप अपनी चेकिंग कर पाएँ। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जितने भी क्लासेस से रिलेटेड जो भी वीडियोस होती हैं, जो स्कूल से रिलेटेड होती हैं, वही अपलोड करता रहता हूँ। बाकी अभी वर्कशीट का जो काम है अभी नहीं हो रहा, तो होप जो है इस वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रही होगी। और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।